अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट फोकस न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना डार। आलमी सरमायादारी सिलसिला इंतहाई मुआशी बहरान का शिकार है। खरबों डॉलर के असले की पैदावार, तजारत और खपत के मैदान सजा लिए हैं। जहां खून की होली खेली जा रही है, लेकिन भूख, अफलास और गुर्बत आसमान से बातें कर रही हैं। रोजाना इस दुनिया में 1.5 लाख इंसान सिर्फ भूख से मर रहे हैं। सरमायादार दुनिया में जर्मनी के बहुत बेहतर मुआशी हालात है। अब वो कोरोना की वबा की वजह से 20 बिलियन यूरो का कर्जदार हो चुका है। यूरोपीय यूनियन की कुल शरह नमू 2% पर आ गई है, जबकि अमेरिका की शरह नमू 2.8% पर पहुंच गई है। चीन की शरह नमू 11% से घट के 6% पर आ गई है। हालिया सरकारी इतला के मुताबिक 1.2% शरह नमू में इजाफा हुआ है, जबकि 18 करोड़ की बेरोजगारी में सिर्फ 2.1% की कमी आई है। मुल्क की सूरत हाल, जिसपे आलमी सरमाया ब्रिक्स 1.5% को बड़ा नाचता है, इसकी शरह नमू नीचे आ गई है, जबकि जापान की शरह नमू दुनिया मनफी जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में बेरोजगारी की शरह करोड़ों में बढ़ती जा रही है। कोरोना की बंदिशों की वजह से भूखे लोग बिलबिला उठे हैं और यूरोप, एशिया, अमेरिका, लतीनी अमेरिका और अफ्रीका में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहे हैं, जबकि इन अमराज की रोकथाम और तदाबीर पर हुक्मरान बहुत कम अखराजात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ के हदफ को पूरा करने में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और चीन एहतियात देने में हाथ रोक रहे हैं। खासकर ट्रंप हुकूमत ने तो रकम देने से इनकार कर दिया था। अब जो बाइडेन ने एक हद तक बजट मुख्तस किया है, इसके बरक्स कोरोना की वैक्सीनेशन, तदाबीर, एहतियात और दवाइयात की कमियां खरबपति बनती जा रही हैं। सिर्फ अमेरिका में 151 ऐसे अरबपतियों में इजाफा हुआ है। इस मौशी हालात के असरात समाजी और सियासी हालात पर असरअंदाज हुए हैं। इसका इजहार मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों की शक्ल में हो रहा है, जैसा कि बेलारूस, बर्मा, निकोर्ना का रबाक, नाइजीरिया, यमन, सूडान, लुबनान, इराक और हिंदुस्तान में नीचे से लावा फूटता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इसके असरात बहुत भयानक शक्ल में नजर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। हुक्मरान पार्टी में तजादात और शतरंज के मोहरों की बार बार तब्दीलियों के बावजूद इसे संभालना भी इनके बस की बात नहीं रही है। फिर हस्ब इख्तलाफ में धड़ेबंदियां, बास पार्टियों की मौका परस्ताना और मफदात की खातिर सेनेट के चेयरमैन, नायब चेयरमैन और अपोजिशन बनाने में करोड़ों अरबों रुपए की खरीद और फरोख्त, इसकी मतरूकियत का बरमला इजहार हो रहा है। कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें धड़ेबंदी नहीं है। इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इसे दुरुस्त करने के लिए या महंगाई में कमी करने के लिए हुकूमत की कोशिशें बराबर इसलिए नहीं हो रही कि वो जिन कारंदों और साम्राज्य कुव्वतों से तवक्का लगाए हुए हैं, वो सिर्फ एक ही काम जानते हैं, वो है रकम बटोरना। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियां सरमायाकारी के नाम से पाकिस्तान से खरबों डॉलर दोनों हाथों से लूट रही हैं। सिर्फ असले की खरीदारी, जंगी जहाजों की खरीदारी और IMF के कर्जाजात की अदायगी में सारे बजट की रकम भस्म हो जाती है, जबकि हुक्मरान बेजमीन किसानों में जमीन बांटते हैं और ना कारखाने लगाकर रोजगार फ्राहम करते हैं। अस्पताल और प्राइमरी लेवल के स्कूलों की तमीर पर कोई तवज्जो नहीं है। अलाज और तालीम को तजारती अदारों के तौर पर उभारा जा रहा है। इस सूरत हाल में और अवाम की बदहाली क्यों कर दूर होगी, मगर खित्ते के हालात में एक हल्की सी करवट नजर आ रही है। हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और तजारत को फरोग देने की बात सुनने में आ रही है, जैसा कि चीनी, गंदम, कपास, दवा, जानवर, गरम मसाले, मिर्च और बेशुमार अजनास और मादनियात हम एक दूसरे से तबादला कर सकते हैं, मगर जंग की फिजा और अमरीकी अखराजात को बढ़ावा देने वाले ग्रोह इसके बरअक्स कश्मीर की आड़ लेकर हिंदुस्तान से तजारत की मुफाहमत कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी साम्राज्य इसराइल की सरपरस्ती और फिलिस्तीन पर जबर करने में मुआवन बना हुआ है। इसके बावजूद हमारी सबसे ज्यादा तजारत अमेरिका से है। हम अमेरिका से ये मुतालबा नहीं कर सकते कि फलस्तीनियों का मसला हल करो, फिर हम तुमसे तजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे, जबकि भारत के मसले पर हमने ये रवैया इख्तियार किया हुआ है कि जब तक कश्मीर का हम मसला हल नहीं होगा, भारत से कोई तजारत नहीं करनी चाहिए। बास जमातें और नौकरशाही का एक हिस्सा तो मुस्लिम ममालिक अफगानिस्तान और ईरान से भी ताल्लुकात हमवार करने के जेर जमीन और बरमला मनफी इजहार करता है। हमारे मुल्क में तवानाई का बुरहान है, जबकि ईरान ने बरसों से पाइपलाइन बिछाई हुई है। सिर्फ अमरीकी एतराजात पर पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं ले रहा। ईरान पाकिस्तान को तवानाई फराहम करके खुद कफील बना सकता है, मगर क्या मजाल कि अमरीकी मर्जी के बगैर ईरान से ताल्लुकात बेहतर करे। अब भारत से कश्मीर और हिंदुत्व को कुएं बनाकर रुकावट डाल रही हैं। अमेरिका अपनी ज्यादातर तजारत कनाडा और बरतानिया से करता है, तो फिर हम भारत, अफगानिस्तान और ईरान से क्यों ना करें। जहां तक कश्मीर का मसला है, तो इसे खुद इन्हिसार और खुद मुख्तियार खिते के तौर पर आजाद होना चाहिए।
भारत से पाकिस्तान की तजारत बढ़ने से अवाम के रवाबत और अहम महंगी में इजाफा होगा। नतीजा दिन बरसगीर के मेहनत कशों खासकर भारत और पाकिस्तान के किसान तहरीक सिंध के हारियों की तहरीक को यकजा करके अपने हकूक के लिए की जाने वाली जदोजहद को तकवीत मिलेगी। इसलिए ये कदम एक मस्बत कदम है। हर चंद के आज़ाद सोशलिस्ट बरसगीर इस खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। पाकिस्तान की वफाकी कबीना ने भारत से चीनी कपास मंगवाने का फैसला मौखर कर दिया है और कहा है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत की बहाली तक तजारत नहीं हो सकती। चीनी और गन्ना मंगवाने का फैसला और ऐलान हुकूमत की जानब से ही किया गया था और 2 दिन के बाद वफाकी कबीना ने इसे मौखर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी कबीना को कहाँ से हदायत आई है कि वो अपने ही फैसले को रद्द कर दें। मजीद खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।